वेलकम टू स्टे हेल्दी यूट्यूब चैनल। इन दिनों एक खतरनाक बीमारी का खौफ फैला हुआ है जिसे नेग्लेरिया फालरी कहते हैं। ये एक जरासीम की वजह से पैदा होती है। ये इंतहाई खतरनाक पैरासाइट है जो दिमाग में जाकर इसे खाना शुरू कर देता है और नतीजे में करीबन एक हफ्ते में मरीज की मौत वाक़ई हो जाती है। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान में भी इस जरासीम से मुतासिर होने वाले कुछ लोगों के केसेस सामने आए हैं। बदकिस्मती से वो सब जान की बाजी हार गए हैं। ये जरासीम क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, ये इंसानी दिमाग तक पहुँचता कैसे है, इसकी अलामात क्या हैं, क्या इसका कोई इलाज मौजूद है और इससे हिफाजत कैसे मुमकिन है, ये सारी मालूमात हम आपको आज की इस वीडियो में बता रहे हैं। इसलिए ये मुकम्मल वीडियो तवज्जो से देखिए। नेग्लेरिया फालरी किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से नहीं बल्कि एक जरासीम से लगती है। इस जरासीम को अमीबा कहा जाता है। गर्म मौसम में जो लोग नदी नालों, स्विमिंग पूल्स और नहरों में नहाने के आदी हैं वो इसका शिकार हो सकते हैं। ये जरासीम पानी की टंकियों में भी पाया जा सकता है मगर ये समुंदर और खारे पानी में परवरिश नहीं पा सकता। अगरचे अमीबा की और भी किस्में हैं मगर इंसानों को सिर्फ फालरी ही नुकसान पहुंचाते हैं। ये जरासीम नहाते, मुंह धोते और वुजू करते वक्त नाक के जरिए हलक में चला जाता है और नाक में जो सूंघने की हिस्स वाले खुलिये होते हैं उनका राब्ता बराह रास्त दिमाग से होता है और इसी तरह ये हमारी नाक से होता हुआ दिमाग में चला जाता है। दिमाग में पहुंचते ही ये अपनी तादाद को बढ़ाता है और हमारे दिमाग और इसकी झिल्लियों को बतौर ग़िज़ा खाना शुरू कर देता है। जब ये दिमाग में दाखिल होता है तो इसके 1 से 2 हफ्तों में इंसान की मौत वाक़ई हो सकती है। इस बीमारी की शिद्दत और मुज़रियत बहुत ज़्यादा है और तकरीबन सब ही मरीजों में ये जानलेवा साबित होती है। इसका इलाज तकरीबन नामुमकिन है लेकिन एहतियाती तदाबीर करके और बेहतर आगाही से इससे बचा जा सकता है। इस बीमारी से मरीज जाने की शरह 95% है। इस बात से वाज़ेह होता है कि ये इंतहाई खतरनाक जरासीम है मगर एक अहम और हौसला अफजा बात यह है कि ये कुछ लोगों के हलक में पहुंचकर भी दिमाग तक नहीं पहुंच पाता और दूसरी बात ये कि ये एक मुतासरा शख्स से सांस, हवा या एक साथ बैठने और खाने पीने से नहीं लगता। इस बीमारी की अलामात बिल्कुल गर्दन तोड़ बुखार की तरह होती हैं जिसमें सर दर्द, गर्दन दर्द, मतली, उल्टियां, बुखार और सबसे आखिर में बेहोशी शामिल है। इस बीमारी के इलाज के लिए अद्वियात दस्तयाब हैं मगर जब अलामात जाहिर होती हैं तो बहुत वक्त गुजर चुका होता है और तशखीस में भी कुछ वक्त लगता है। इसीलिए इस बीमारी में जान जाने की शरह इतनी ज्यादा है। चनाचे इससे महफूज रहने के लिए घरेलू पानी की अंडरग्राउंड टंकियों में क्लोरीन का मुनासिब इस्तेमाल करें। वुजू और गुस्ल करते वक्त पानी डालने के बाद इसको जोर से वापस बाहर निकालें। वाटर पार्क्स, नदी नालों, नहरों, स्विमिंग पूल्स और जोड़ों में नहाने से गुरेज करें। पानी हमेशा उबाल कर पिएं। वाटर पार्क्स में साफ पानी की बजाय नमकीन और समुद्री पानी का इस्तेमाल करें ताकि इस जानलेवा बीमारी से महफूज रहा जा सके। इस वीडियो में हम आपको आम और गुलाब की लस्सी बनाने की तरकीब और फायदों के बारे में बता रहे हैं। ये वीडियो भी इंतहाई मुफीद है। अगर आपके पास कुछ वक्त है तो इसे भी देख लीजिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नई वीडियो में मुफीद मालूमात के साथ एक बार फिर हाजिर होने तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।